लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, लंबवत अक्षों की प्रमेय। ये दूसरी प्रमेय है। एक्चुअली में दोनों प्रमेय, ये तो नहीं कह सकते कि कौन कब यूज होगी, दोनों प्रमेय साथ साथ चलती हैं। पहली वाली में, इसमें पहली प्रमेय का यूज भी होता है, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं एक्चुअली में क्या होती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया लंब अक्षों की प्रमेय में चूड़ी, आप इसको कोई और भी एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है, देखो इस चूड़ी में मैं एक एक्स अक्ष बना दूं और एक वाई अक्ष बना दूं, ठीक है ना। ऐसे समझना है आपने, ये वाई है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो जेड एक्स होगी वो ये होगी। मीनिंग क्या है, आपको इसका एम आई या तो एक्स अक्ष के अक्रॉस पता होगा, वाई के अक्रॉस पता होगा, ये जेड के अक्रॉस पता करना है, ठीक है। अब मान लिया, थोड़ी देर से एज्यूम करते हैं कि इस बॉडी, ये जो बॉडी है ये इसका रोटेशन हो रहा है इस अक्ष के अक्रॉस, यानी कि ये ऐसे घूम रही होगी, ठीक हो गया। तो इसके अक्रॉस एम आई हमें इसका मान लिया पता है, सपोज आई जेड हो गया। अब वो एम आई होगा क्या, कि मान लिया कि कोई यहाँ पर कण है, एक कोई छोटा पार्टिकल ले लिया, इस पार्टिकल का मास था लेट एम था, ठीक। इसकी से डिस्टेंस कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर होगी, क्योंकि जेड के अक्रॉस हमने निकालना है, तो लेट ये होगी आर। तो जो आपका आई होगा इस जेड के अक्रॉस वो क्या होगा, एम आर स्क्वायर। मैं सिर्फ एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, चूड़ी मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए। अब आप इस आर के दो टुकड़े कर सकते हैं, लेट दिस इज वाई और ये क्या हो गया एक्स। तो थ्योरम क्या निकलता है कि जो आर स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल क्लास 8th की मैथमेटिक्स से पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप खुद समझो, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। एम एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एम ये भी डिस्टेंस है, यानी कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम वाई स्क्वायर, वाई एक्सिस से दूरी होगी तो वाई एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या बन गया थ्योरम, एक्चुअली में इसको उल्टा बोलेंगे हम लोग। जब एम एक्स स्क्वायर कहेंगे तो एक्स डिस्टेंस वाई एक्सिस से काउंट हो रही, तो ये एक्चुअली में आई वाई होगा, ये आई एक्स होगा। लिख उसको हम सिस्टम से ही देते हैं। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इट मीन्स, इसको आप थोड़ा सा एलोबरेट करें कि अगर आपको दो एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो तीसरे के अक्रॉस पता करना जो उसके परपेंडिकुलर हो। ये दोनों भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो वो उन दोनों को ऐड कर देंगे तो थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस के अक्रॉस एम आई निकल जाएगा। इसका यूज क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन को समझते हैं हम। तो बच्चों इसकी पहली एप्लीकेशन में हम लेते हैं रिंग, जिसको छल्ला या वलय कहते हैं। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अक्रॉस, देखो क्या है, ये हमें पता होता है, ये हमें इसको निकालने की टेक्निक होती है, वो चूँकि सिलेबस आपके कोर्स में नहीं होती हैं वो जो होता है इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अक्रॉस जो एम आई होता है, केंद्र से जाने वाली सेंटर से जा रही है, और रिंग के कैसी है, परपेंडिकुलर। देखिए ना इस तरह से, ये ऐसे नहीं है, ये तो इसके तल के ही समानांतर है ना, ये क्या है, तल के लंबवत है। तो इसके लंबवत जो इसका एम आई है, क्या कहेंगे इसको, केंद्र से जाने वाली और तल के लंबवत अक्ष के अक्रॉस वो कितना है। इसको अगर मैं परपेंडिकुलर कह रहा हूँ तो आई पी शब्द यूज कर लेते हैं, ये होता है एम आर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये सामान्यतः आपका आई जेड भी हो गया एक तरह से। अब आपकी थ्योरम क्या थी, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक हो गया। अब चूंकि ये जो हमारी रिंग है, इस रिंग में क्या है, देखो इस रिंग की, देखो ये डायमीटर, इसको क्या कहेंगे, इसका ये वाला व्यास और ये वाला व्यास क्या है, दोनों के दोनों बराबर है। यानी कि जब आप इसकी कोई भी पॉइंट लेंगे तो उससे ये दोनों एक्स और वाई इसके क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और जो इसके एक्स और वाई हैं वो क्या बनेंगे, देखो ये भी इसका व्यास बन गया और ये भी क्या बनेगा, इसका व्यास। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, जो ये आई जेड है, ये आई जेड एक तरह से क्या हुआ, आपका आई पी हुआ। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये बन जाएगा आई डी, यानी कि डायमीटर, व्यास के परितः, ठीक हो गया। ये वही वाली थ्योरम चीज़ है। अब हमें इसके डायमीटर के अक्रॉस निकालना है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी आई डी, ये भी आई डी। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करके ये दोनों के दोनों, यानी कि इस रिंग का इसके व्यास के परितः या डायमीटर के परितः हम एम आई निकाल सकते हैं। आई पी की वैल्यू थी एम आर स्क्वायर, ये आई डी कितना बन गया, 2ID। तो आई डी कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद करना, ये आपने
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल लिया। ठीक हो गया। इसी में एक एग्जांपल और पढ़ते हैं डिस्क का। तो अगला एग्जांपल हम लेते हैं सॉलिड डिस्क। सॉलिड डिस्क क्या है, ये तो एक्चुअली रिंग है। डिस्क में कुछ नहीं होगा कि ये हिस्सा भरा होगा। जैसे हम सामान्यतः कहें हमारे घरों में जो थालियाँ होती हैं वो सब डिस्क का एग्जाम्पल होगी। ठीक है ना। अंतर क्या है कि ये हिस्सा उसमें भरा होगा, ये खोखला नहीं होगा। तो बच्चों डिस्क कुछ इस तरह की होगी। ठीक है ना। ये डिस्क का एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारे डिस्क का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना। ये खोखली नहीं होगी, चूड़ी हुई, बस ये है कि चूड़ी खोखली होती है, ये बीच में भरा है। तो इसका एमआई किसके अक्रॉस हमें याद करना है, इस तरह से इसके सेंटर से जाने वाली और इसके लंबवत एक्सिस के अक्रॉस ये हमें याद करना पड़ेगा। तो ये आपके एक तरह से जेड एक्सिस कहें या इसको मैं आईपी शब्द यूज करता हूँ। तो ये होता है जहाँ रिंग के लिए MR² होता था, डिस्क के लिए MR²/2 होता है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका किसके अक्रॉस निकालना है, डायमीटर के अक्रॉस। ठीक है ना। ये हमें ज्ञात करना है। डायमीटर का अर्थ हो गया व्यास। तो व्यास के परितः हमें इसे ज्ञात करना है। तो फिर वही देखिए, इसके अगर हम दोनों व्यास करें, देखो किसी किसी चीज़ में दोनों व्यास बराबर नहीं भी होते हैं। अक्सर ये डाउट उठता है कि क्या ये व्यास बराबर होंगे। देखो अगर हमारे पास कोई थाली, जैसे आपने देखा होगा अक्सर शादी ब्याह में ऐसी थालियाँ मिलती हैं कुछ इस तरह की होती हैं। तो उन थालियों में क्या होता है, एक हिस्सा लंबा होता है, एक छोटा होता है। इसको कहते हैं इलिप्टिकल डिस्क। तो इस डिस्क में क्या है, देखो ये कम है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी कम है। तो यहाँ ये रूल इस तरह से अप्लाई नहीं होगा। ये कहाँ होगा, जहाँ पर ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, यानी कि जहाँ पर ये सर्कुलर बिल्कुल गोल होंगी, वृत्ताकार होंगी। ठीक है। तो उसके लिए ये नियम लगेगा, क्योंकि उसके दोनों डायमीटर क्या होंगे, लंबाई में बराबर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में बिल्कुल बराबर है। तो क्या नियम बनेगा, इसको देखते हुए समझेंगे कि इसके अक्रॉस हमें पता है ये आई जेड हो गया। तो यहाँ पर हमने आई जेड को क्या कहा है, पी कहा है, = आई एक्स और आई वाई। चूँकि दोनों के दोनों डायमीटर बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसको भी आई डी लिख लेते हैं। आई डी का अर्थ डायमीटर यानी कि व्यास। जब आप इस रूल को इस थाली के लिए लगाएंगे तो यहाँ गड़बड़ क्या होगी, आप आई जेड = आई एक्स प्लस आई वाई लिखेंगे, तब आप आई एक्स और आई वाई को बराबर नहीं करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि ये डायमीटर इसका ज़्यादा बड़ा है, ये डायमीटर छोटा है, तो ये बराबर कभी भी नहीं हो सकते। अक्सर ये डाउट रहता है। तो आई पी की वैल्यू आ गई MR²/2, यह आ गया 2ID। तो आई डी आ गया MR²/4। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ये थ्योरम में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अब इसको भी समझना। ये तो मैंने एप्लीकेशन बताई, इसमें कई सारे एग्जांपल आपकी बुक्स में, आप उसको देख के वर्कआउट कर सकते हैं, सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब इसमें मैंने कहा था ना ये एप्लीकेशन सब साथ साथ चलती हैं और ये बड़ी टिपिकल भी हैं। एक बार समझ में आ गई तो आपको लॉजिक लगाना आ जाएगा। अब मान लो कि ये डिस्क थी, अब आपको ये भी पता है और ये भी पता है, ये MR²/2 है और ये कितना है, MR²/4 है। अब आपको इसके अक्रॉस MI पता करना है। तो ये कैसी है, ये इस डिस्क के कहाँ से जा रही है, बिल्कुल टेंजेंट जा रही है ना, स्पर्श रेखी जा रही है। और किसके समांतर है, इस व्यास के समांतर है। कुछ इस तरह का इसका फिगर बन रहा है, देखिए। तो जब आप इसमें यहाँ के अक्रॉस निकालना है, लेकिन आपको पता किसके अक्रॉस है, पता तो आपको इसके अक्रॉस है। ठीक है नहीं। तो ये कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगा। किस तरह से, देखो ये आप याद कर चुके हैं, जिसको आपने आई डी कहा था। तो ये कितना था, या यहाँ पर ये हो जाएगा ICM भी कह सकते हैं, MR²/4। अब आपको इसके अक्रॉस ज्ञात करना है, माना ये XY होगी। तो इसकी तीसरी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, जब आपको यहाँ निकालना है तो IXY = ICM और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, R। तो ये हो गया MR²। ठीक है, इस डाउट को क्लियर करेंगे। तो IXY हो गया, ICM आपका ID बन चुका है, तो MR²/4 और प्लस MR²। ठीक है ना। तो ये बच्चों सॉल्व करके आ गया कि कितना आ जाएगा, 5 और कितना हो गया, 5/4। तो ये आ गया 5/4 MR²। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक ही थ्योरम यूज होगी, आप उसमें दूसरी भी यूज कर सकते हैं, सब साथ साथ चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर हमारा लगभग समाप्त है। इसमें एक टॉपिक और छूटा है, उसको भी अभी हम लोग पूरा कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।